हाँ, नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट। पिछली बार हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि का अगला भाग है व्यंजन संधि। तो इसमें देखेंगे व्यंजन संधि में व्यंजन संधि के निकट स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे चित, धन, आनंद, चितानंद। तो व्यंजन संधि के निकट स्वर या व्यंजन आने से, स्वर या व्यंजन, जैसे कि इसके साथ में जो है वो आ का स्वर है, यहाँ पे व्यंजन आ गया है, यहाँ व्यंजन आ गया है। तो स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो परिवर्तन हो जाता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये व्यंजन है, इसमें जो परिवर्तन होगा, तो जैसे चित आनंद, चिदानंद हो गया, उन्नति हो गया, तल्लीन हो गया। अब इसके जो नियम है उसमें हम आगे देखते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम इस प्रकार है। और एक और बात बता दें इम्पॉर्टेंट, कि यहाँ जितनी भी हम संधि पढ़ रहे हैं उसमें आपको नियम अच्छी तरह से याद होना चाहिए और उसके उदाहरण और नियम अच्छी तरह से आपको देखना है। तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो 5 वर्ग है। जैसे हम उसको पिछली बार मैंने बताया था क च ट त प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इस प्रकार से जो 5 वर्ग है, क च ट त प वर्ग। और इसका अंतिम वर्ण होता है, इसका अंतिम व्यंजन के समय बताया था मैंने, जब अनुस्वार बताए थे मैंने कि यमंगणनम, वो 5 पंचाक्षर। तो इसमें ये इस प्रकार से क से अंग तक, जैसे क क ग क अंग, च च ज ज य, ट ठ ड ढ ण, प प प म म, ये त थ द ध न, जो भी है। और इसमें ये 5 वर्ण होते हैं। और इसमें हम यहाँ देखते हैं जैसे क छ ट त प के बाद अब ये 5 वर्ग के पहले अक्षर है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो उसका पहला वर्ग है के बाद किसी भी वर्ण का, जैसे यहाँ पे क आया है, क के उदाहरण से आपको बताया है। तो क के बाद जो है वो ई आ गया है, या द आ गया है, या द आ गया है, या क आ गया है। तो उस वक्त क्या परिवर्तन होगा हम देखेंगे कि के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, म, भ। तो ये सब तीसरा और चौथे वर्ण होते हैं इन 5 वर्गों के। य, र, ल, व, ह, या य, र, ल, व, ह, या कोई स्वर आए तो पहला वर्ण उस वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। इनमें से कुछ भी आता है तो उसमें पहला वर्ण जो होता है वो उसका तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे वाक, धन, ईश, वागीश हो गया, क्योंकि क जो है, क पहला है और ग उसी वर्ग का तीसरा, क, ख, ग। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं च, छ, ज, ट, तो ट, ठ, ड, त, थ, द, और प, फ, ब, म, प, फ, ब। इस प्रकार से जो तीसरा वर्ण है उसमें वो बदल जाएंगे। जैसे वाक दत्ता, वाग्दत्ता, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन, दिग्गज, दिग्धन, दिग्गज। ट का ण हो जाता है, षटमास, षणमास, षटमुख, षणमुख। तो फिर त का न हो जाएगा, जगत धननाथ, जगन्नाथ, सन्मार्ग, उन्मेष, उन्नति। तो यहाँ में हम देख रहे हैं ट का जो है वो ट, ठ, ड, ढ, ण, तो चौथा अक्षर आया वहाँ पे। इसी प्रकार से त, थ, द, त के बाद न आया तो जो है वो न हो गया, त, थ, द, ध, जगन्नाथ, जगत धन नाथ। सतमार्ग, सन्मार्ग, उत्मेष, उन्मेष,
नति उन्नति। त संबंधी नियम, तो त व्यंजन के बाद च या छ हो तो च ज या झ हो। देखो, त व्यंजन के बाद च या छ हो तो च या झ हो तो ज, ट या ठ हो तो ट, ड या ढ होने पर ड और ल होने पर ल हो जाता है, मतलब कि आधा हो जाता है। तो इस नियम को ठीक तरीके से आप देखेंगे। उच्चारित, तो त आया, त के बाद त व्यंजन में देखो, त व्यंजन के बाद जो है वो च आया है, यहाँ पे च आया है। च हो तो वो जो है वो आधे च में परिवर्तन हो जाता है, उसके साथ आधा च और उच्चारित हो जाएगा, से उच्चारण हो जाएगा। त जो है वो उत छिन्न हो गया, जगत धन छाया, जगत छाया हो गया। इस प्रकार से जिस त का ज हो गया, सतजन हो गया, सज्जन। त का उज्ज्वल, तट्टिका, बृहट्टिका। इस प्रकार से तो हम देख रहे हैं। इस नियम को फिर से एक बार देखें। त व्यंजन के बाद च या छ हो, त व्यंजन के बाद, त व्यंजन के बाद च या छ हो तो च यानी कि आधा च, ज या झ हो तो आधा ज, ट या ठ हो तो आधा ट, और ठ या ढ होने पर ढ और ड और ल होने पर ल हो जाता है। ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट, त का ड, उसी प्रकार से देखें, जैसे त का ड हो गया, उड्डयन। त का ल, उत्तलास, उल्लास। त का ली, तल्लीन। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ उदाहरण को भी आपको चार्ट करके देखना है। और छ संबंधी नियम, यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। तो छ संबंधी, यदि किसी स्वर के बाद, किसी स्वर के बाद, जैसे ई यहाँ पे स्वर है, या ऊ स्वर है, या ई स्वर है, या अ स्वर है, तो उसके बाद जो है वो आने पर उसमें छ से पहले च जुड़ जाएगा। जैसे परिच्छेद, अनुच्छेद, विच्छेद, स्वच्छंद। इस प्रकार से म संबंधी नियम, यदि म के पश्चात क से म तक कोई व्यंजन आए, मतलब क से म तक कोई भी व्यंजन आए, तो म का उस व्यंजन के वर्ग के पांचवें वर्ण यमंगणनम या अनुस्वार में वो बदल जाता है, वो अनुस्वार में बदल जाएगा। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं। संघर्ष, सम तो संघर्ष, समतोष, किम किंचित, संभाषण, अहंकार, तो ये म का अनुस्वार उसमें लग जाएगा। म के बाद यदि यर लव श स ह व्यंजन हो तो म अनुस्वार, तो जो है म अनुस्वार हो जाता है, क्योंकि म स्वयं अनुस्वार है। यमंगणनम में पांचवा वर्ग है, प वर्ग का अंतिम अक्षर म, और जो भी वर्ग के अंतिम अक्षर है सभी व्यंजन जो है वो अनुस्वार होते हैं। संरक्षक, संशोधन, संरक्षण, संसार, संसार, संवाद। इस प्रकार से नियम के साथ, नियम को अच्छी तरह से आप देखेंगे और उसके बाद फिर उदाहरण को देखेंगे तो वो क्लियर होता जाएगा। म से परे म वर्ण आता है तो म का द्वित व्यंजन आप जानते हैं, उसमें एक और जुड़ जाता है। जैसे सम्मान, सम्मिश्रण, सम्मति, सम्मोहन, सम्मुख,
न का ण, तो यदि री या र या श के बाद न व्यंजन आए तो उसका ण में परिवर्तन हो जाता है। भले ही बीच में क वर्ग, प वर्ग, अनुस्वार य व ह आदि में से कोई भी वर्ण क्यों ना आ जाए तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यदि र के बाद भी तो वो न व्यंजन बदल जाएगा। तो पूर्ण, पूर्ण, विष्णु, विष्णु, शोषण, तृष्णा तो तृष्णा, कृष्ण, कृष्ण, इस प्रकार से। तो री या र के बाद, श के बाद तथा श के बाद न व्यंजन आता है तो उसका ण में परिवर्तन हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो च वर्ग, ट वर्ग तथा त वर्ग में श और स का व्यवधान होने पर न का ण नहीं होता। ये नियम अच्छी तरह से याद रखना। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग में श और स का व्यवधान होने पर न का ण नहीं होगा। जैसे कि अर्चना, दर्शन, रसना, दुर्जन, इस प्रकार के शब्द। स का श, यदि स व्यंजन से पूर्व अ या आ से भिन्न कोई भी स्वर आता है, स का श हो जाता है। यदि स व्यंजन से पूर्व अ या आ से भिन्न कोई भी स्वर या व्यंजन आता है तो उसका श में परिवर्तन हो जाता है। जैसे विषम, विषम तो विषम, निषेध, निषेध, सुषुप्ति, अभिषिक्ति, अभिषिक्त, अनुस्वार, अनुसरण, विस्मरण, ये अपवाद है उसके लिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से ये व्यंजन संधि समाप्त। तो इसके पहले हमने जो है वो स्वर संधि और उसके सारे भाग पढ़े थे। और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो इन संधि में प्रश्न उत्तर वगैरह तो नहीं, लेकिन आप इन सभी नियमों को अच्छी तरह से जो है वो याद करेंगे, उनको देखेंगे उनके उदाहरण सहित और उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। पीडीएफ में हम ये वापस से आपको सारा जो है वो व्याकरण पीडीएफ में मिलेगा और एज इट इज़ आपको ये सब कॉपी में तैयार करना है, कॉपी बना लीजिएगा। धन्यवाद।